बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पुरानी गाड़ी मालिकान के लिए बुरी खबर। 2000 से पहले रजिस्टर्ड और 2015 के बाद टोकन टैक्स न अदा करने वालों को 52,000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला कर लिया गया है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाली गाड़ी मालिकान 15 रोज के अंदर अपील कर सकते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पुरानी गाड़ी मालिकान के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 2000 से पहले रजिस्टर्ड और 2015 के बाद टोकन टैक्स अदा न करने वालों की 52,000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ये फैसला किया गया है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाली गाड़ी मालिकान 15 रोज के अंदर अपील कर सकेंगे। 2015 के बाद टोकन टैक्स न दहिंदा गाड़ियां शामिल हैं। गाड़ी मालिकान ने 5 साल से टोकन टैक्स अदा नहीं किए। न दहिंदा गाड़ियों पर कोई दूसरा ट्रांजिशन भी नहीं होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पुरानी गाड़ी मालिकान के लिए बुरी खबर सामने आई है। 2000 से पहले रजिस्टर्ड और 2015 के बाद टोकन टैक्स अदा न करने वालों की 52,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला किया गया है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाली गाड़ी मालिकान 15 रोज के अंदर अपील कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत की 2 साला तरक्याती बजट की तैयारियां। अरकान असेंबली से तरक्याती स्कीम्स तलब कर ली गई। 15 ता 31 नवंबर तक अरकान स्कीम अरसाल करेंगे। आइंदा माली साल के बजट की तमाम दस्तावेजात मुकम्मल की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की 2 साला तरक्याती बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बात कर लेते हैं अली राम से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2022-23 और 23-24 के हवाले से नई गाइडलाइन जारी कर दी और इस हवाले से तमाम तर अपने मुतलका महकमों को और अरकान असेंबली को कहा है कि वो नए माली साल के बजट के लिए अपनी स्कीमें जो उनके हल्कों में तरक्याती काम रहते हैं वो फौरी तौर पर मुतलका इजला में जमा करवाएंगे और मुतलका इजला मुतलका महकमों को बाकायदा आगाह करेंगे, जिसमें PND बोर्ड भी है, हाउसिंग डिपार्टमेंट भी है और इसके अलावा रोड सेक्टर के हवाले से भी जो डिपार्टमेंट है उनको ये स्कीमें सबमिट की जाएंगी ताकि वो बर वक्त उनको जमा कराएं। तो 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है और 31 दिसंबर के बाद PND बोर्ड जो है वो ये अवाने वज़ीर-ए-आला को ये स्कीमें भेजेगा जिन पर रुकनी की जाएगी कि कौन सी स्कीमें शामिल करनी है या नहीं। लेकिन पंजाब हुकूमत अब क्योंकि 2024 तक का ये बजट जो है वो तैयार करेगी और 2023-24 तक के बजट में जितना हो सकेगा वो अपने अरकान असेंबली को बजट जो है वो देगी। अब इसमें 360 अरब रुपए का क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज भी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा अनाउंस किया है और उसका मकसद भी सिर्फ ये है कि हुकूमती अरकान असेंबली का जितना काम हो सके वो करवाया जा सके। जी, आइंदा माली साल के बजट की तमाम दस्तावेजात मुकम्मल की जाएंगी। अली राम, आपका शुक्रिया। कोट अद्दू एहसास कफालत स्टैंडर्ड लाल मीर में रकम की कटौती की जाने लगी। एहसास कफालत के जरिए सी जाने वाली रकम में खातीन से 300 से 500 तक कटौती की जाती है। इंतजामिया बेखबर है। आपको अपडेट करते चलें। कोट अद्दू एहसास कफालत सेंटर लाल मीर पर रकम की कटौती की जाने लगी। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा तैमूर अतर से। जी तैमूर, बताइएगा। मौजूद हूँ कोट अद्दू के एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर लाल मीर पर और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर डिवाइस एरर बनाकर 2 से 3 घंटे डिवाइस बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से खवातीन काफ़ी परेशान है। या अंगूठे ना लगने का बहाना बनाया जाता है। यहाँ से 200 रुपये से 500 रुपये कटौती भी की जा रही है। मेरे साथ खवातीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। अम्मा तुसा मैं को दसाए क्यों पैसे नहीं देंगे, वजह क्या है? पैसे की कटौती भी थी भी है, कटौती भी थी पे ये भी आधे के कहीं थी 500 कहीं थी 200 कहीं वेले आधे नो अंगूठे नहीं लगते, फिंगर दा मसला ही में करेंदे वेनन जेकर पैसे नहीं से कटवेंदे तो पीछे पैसे मिलते नहीं, सड़कें तर रुल जापन प्रेमती। कितनी देर को लाए देवे क्या देवे सवेर नाल दे कने मैं पहली किस्त मैं को कानी मिली सास काटाली दूजी कानी मिली होण आई आखने कहने है ने फजर दी 7 बजे दी आई वदियां गाल नहीं सुनदे। तुसा क्या देवे? मैं को ना बेनजीर वाले मिलदे ना सास काट मिलदे शनाख्ती कार्ड दी तमे उन्हें भुका से उन्हें के तुम्हारा जरा ना कने तो सकी हुई। कितनी देर को लाए देवे तुसा? सवेर दे 7 बजे दे आसे साक पैसे पिछली किस्त मिली होण आदन कान है शनाख्ती कार्ड भुका सटे ने आधन तुम्हारे ला कर मिलिया सब ओके कान से आए कान पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर खवातीन जो है काफी परेशान है। अंगूठे लगवाए जा रहे हैं लेकिन उनको कह दिया जाता है कि नेटवर्क इशू है या अंगूठे का प्रॉब्लम है। 200 रुपए से 500 रुपए कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से फौरी तौर पे मुतालबा कर रहे हैं कि नोटिस लिया जाए और खवातीन को जो यहाँ पर तंग किया जा रहा है फौरी तौर पर उनको पैसे दिए जाए। जी
PHA ملتان تفریحی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ شاہ شمس پارک کا منی چڑیا گھر جم میں تبدیل ہو گیا۔ جانوروں اور پرندوں کی جگہ ایکسرسائز مشینوں نے لے لی ہے۔ بات کر لیتے ہیں علی ریاض کی اس رپورٹ میں۔ شاہ شمس پارک کے منی چڑیا گھر کی انوکھی کہانی۔ منی چڑیا گھر کو جم میں تبدیل کر دیا گیا۔ شہری تفریح سہولیات سے محروم، پرندوں اور جانوروں کی جگہ جم کا سامان PHA کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم آیا کرتے تھے یہاں گھومنے کے لیے فیملی کے ساتھ، تو یہاں اچھے اچھے جانور ہوا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جم کا سامان پڑا ہے، پتہ نہیں کون لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر میں پرندے اور جانور رکھے جائیں، تفریح کے لیے آئے ہیں لیکن مایوس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چڑیا گھر تھا، وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ جم کا سامان رکھا ہوا ہے، تو یہی صورتحال ہے۔ شہریوں نے PHA سے جلد چڑیا گھر بنانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرمین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بہاول نگر میں طلبہ کا احتجاجی روڈ کا کارواں مارچ ہے۔ رواں کارواں مارچ کے شرکا بہاول نگر پہنچ گئے ہیں۔ روڈ کارواں مارچ کے شرکا کا بہاولی چوک پر استقبال کیا گیا۔ روڈ کارواں مارچ میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گورنمنٹ کالج تک حقوق طلبہ روڈ کارواں مارچ کیا گیا۔ طلبہ کو اپنے مطالبات کے حق میں زبردست نعرے بازی کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ فیسوں میں کمی، ٹرانسپورٹ کی فراہمی یقینی بنائی جائے، مظاہرین کا ایسا کہنا ہے۔ اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کا اجرا کیا جائے، مظاہرین کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ فیسوں میں کمی، ٹرانسپورٹ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ خانہ وال کے قابل ڈاکٹرز نے مریض کی جان بچا لی۔ مثانے سے 16 پتھریوں کو نکالنے کا پہلا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ مریض کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ لواحقین نے ڈاکٹرز کا کامیاب آپریشن پر شکریہ ادا کیا۔ بات کر لیتے ہیں ندیم مغل سے۔ جی ندیم، بتائیے گا کامیاب آپریشن کیا گیا؟ اسپتال خانہ وال سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مریض زاہد حسین کے مثانے میں 16 پتھریاں موجود تھیں، جس کا کامیاب آپریشن کر لیا گیا ہے۔ کامیاب آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز کی ٹیم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ پہلے ہم ڈاکٹر صاحب جانیں گے۔ اظفر صاحب ہمارے سے موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، 16 پتھریاں مثانے میں اور مریض کی ایج بھی 45 سال، کامیاب آپریشن ہوا ہے، کیسے ممکن ہو پایا، کیا کہیں؟ یہ مریض بیسیکلی ہمارے پاس آئے تھے پچھلے ہفتے، جن کا مثانے میں بہت ساری پتھریوں کا مسئلہ تھا۔ اس سے پہلے یہ بہت ساری جگہوں پہ پہلے بھی پھرتے رہے، تو بہت سارے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کے بعد جب یہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کے ٹیسٹ کیے تو اس میں ہمیں پتھریوں کا اندازہ ہوا۔ پیشنٹ کے گردوں پہ بھی کافی پریشر تھا، جس وجہ سے ہم نے فوراً ہی ایمرجنسی میں ان کی سرجری کا پلان کیا، اور ہماری یورولوجی کی ٹیم ہے جس میں میں اور ڈاکٹر مسرور صاحب ہیں، ہم دونوں نے ان کا فوراً آپریشن کیا، اور آج الحمدللہ اس مریض کا کامیاب آپریشن ہو گیا ہے اور مریض بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے حکم سے۔ جی بالکل، مریض ٹھیک ہیں۔ مریض کے لواحقین سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ کا مریض کامیاب آپریشن ہوا ہے تو کیا کہیں؟ کامیاب آپریشن ہوا، بہت جگہ تے لے گئے سی جی، اس تو بعد اتنے ڈاکٹر صاحب کو لے گئے نا، سن گئے تسی داخل کراؤ اینو، تے اس بعد آپریشن کیتا، ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا جی۔ ہاں جی، بہت جگہ۔ تو خاصے خوش ہیں آپ؟ ہاں جی خوش ہیں جی، ماشاءاللہ سب خوش ہیں جی بالکل۔ یہاں پر لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ڈسٹرکٹ اسپتال آئے۔ ندیم، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جاپانی کمپنی جائکا کی نمائندہ ایکسپورٹ کا ملتان واسا ہیڈ آفس کا دورہ۔ MD واسا ناصر اقبال سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیوریج، واٹر سپلائی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے لائے عمل بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ جائکا کمپنی کی نمائندہ ایکسپورٹ کا ملتان واسا ہیڈ آفس کا دورہ۔ MD واسا ناصر اقبال سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب نائب قاصد اور چوکیدار بھی MPhil بھرتی ہوں گے۔ سینکڑوں گریجویٹس کی درخواستیں بھی موصول۔ ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں 60 نچلے درجے کی سیٹوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ RTO اور FBR میں 30,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ MA گریجویٹس اور MPhil پاس امیدواروں نے درخواستیں دی تھی۔ بڑی خبر ہے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اب نائب قاصد اور چوکیدار بھی MPhil بھرتی ہوں گے۔ سینکڑوں گریجویٹس کی درخواستیں بھی موصول کی جائیں گی۔ ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں 60 نچلے درجے کی سیٹوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ RTO اور FBR میں 30,000 سے زائد درخواستیں موصول کی جائیں گی۔ MA گریجویٹس اور MPhil پاس امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں۔ اب نائب قاصد اور چوکیدار بھی MPhil بھرتیاں ہوں گی۔ سینکڑوں گریجویٹ کی درخواستیں بھی موصول کی گئی ہیں۔ بات کر لیتے ہیں محسن الملک سے۔ جی محسن، بتائیے گا کتنی درخواستیں اب تک موصول ہو چکی ہیں؟ دیکھیں، درخواستیں 30,000 سے زائد اس وقت تک FBR کو موصول ہو چکی ہیں۔ یہ 60 اسامیاں تھیں جس پہ مڈل، میٹرک اور انٹر پاس جو درخواست گزار تھے ان کا کرائٹیریا بنایا جاتا ہے۔
लेकिन इस 60 सीटों के लिए 30,000 से जायद लोगों ने अप्लाई किया और इसमें एमफिल, एमए और ग्रेजुएट लोग भी शामिल हैं जो कि चौकीदार और नायब कासिद की सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में एफपीआर जो है वो सर पकड़ के बैठ गया है कि किसको भर्ती करें किस तरीके, क्योंकि मिडिल पास अफराद की जो नौकरियां हैं उस पर एमफिल पास करने वाले जो उम्मीदवार हैं वो दरखास्तें दे रहे हैं। एफबीआर हुकाम इसके ऊपर सोच रहा है, लेकिन ये दरखास्तें अभी मसूल हो गई हैं। इसके ऊपर फर्दर जो है वो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये दिसंबर में जाकर ये असामियों पर तैनाती होनी है। लेकिन एक बड़ा मसला अब ये हो गया है कि तकरीबन 1500 से 2000 तक ऐसे लोग हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिनने एमफिल किया हुआ, एमए किया हुआ या ग्रेजुएट हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया सब बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं। पहली और दूसरे स्केल की ये नौकरी है जिसके लिए एमफिल, एमए और ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया है। जो एफबीआर या आरटीओ ऑफिस है उनके हुकाम अब देख रहे हैं कि किस तरीके से क्राइटेरिया बनाना है और इतने पढ़े लिखे लोगों को इन छोटी नौकरियों पर किस तरीके से तैनात करना है, या फिर इनके लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। जी, नई पॉलिसी बनाई जाएगी। मोहसिन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स के एडहॉक रिन्यू न करने का मामला, यंग डॉक्टर्स का एहतजाजी मुजाहरा 10वें रोज भी जारी है। बात कर लेते हैं आशीष इशफाक से। जी आशिर, 10वां रोज है टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स का जो एहतजाज है वो जारी है। अस्पताल की ओपीडी भी बंद है और खसूसी तौर के ऊपर डॉक्टर्स की जानब से अस्पताल का जो एडमिन ब्लॉक है वो भी बंद कर दिया गया है। एडहॉक रिन्यू नहीं किया जा रहा डॉक्टर्स का, जिस पर डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। या वाईडीए के यंग डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? 10वां रोज है, एहतजाज आपका जारी है, कोई मुज़ाकरात किसी ने आपसे किए हैं या कोई बातचीत आपकी चल रही है इस हवाले से? जी थैंक यू आशिर भाई, आप हमारे पास आए, आपने हमारे दर्द को, तकलीफ़ को समझा, आपने इस गरीब आवाम की तकलीफ़ को समझा और आप तशरीफ़ ले आए। आप देख सकते हैं हमने एडमिन ब्लॉक तीसरा दिन है बंद किया हुआ है। वाईडीए डीजी खान ने सिर्फ एडमिन ब्लॉक बंद किया हुआ है, बाकी हमारी ओटी लिस्ट बंद है। आज भी जनरल ऑपरेशन थिएटर आज भी बंद है, कल भी बंद था। वो डॉक्टर ना होने की वजह से बंद है। वो न्यूरो में डॉक्टर नहीं है, नेफ्रो में डॉक्टर नहीं है, कार्डियो में डॉक्टर नहीं है, आर्थो में डॉक्टर नहीं है, यूरोलॉजी में डॉक्टर नहीं है। इसी तरह 14 वार्ड हैं जिनमें डॉक्टर्स नहीं है। वो डॉक्टर्स ना होने की वजह से बंद है। हमारी ओपीडी भी 10वां दिन है, डॉक्टर्स ना होने की वजह से बंद है। हम क्या कर रहे हैं? हमने धरना दिया हुआ है एमएस ऑफिस, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम धरना देंगे। प्रिंसिपल ऑफिस, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सेक्रेटरीट धरना देंगे। हमें जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ा इस जुल्म, इस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए, हम वो तरीक़ाकार लाजमी इख्तियार करेंगे। मेरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील है कि जो आपको ऐसे मशवरे दे रहा है, जो आपको ऐसे तरीक़ाकार बता रहा है, जो आपको ऐसी बातें बता रहा है, वो आपके आस्तीन के सांप हैं, वो आपके मुखलिस नहीं है। खुदारा होश के नाखुन लें और डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स के एडहॉक रिन्यू किए जाएँ और अस्पताल को चलाया जाए और गरीब आवाम को डॉक्टर्स मुहैया किए जाएँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर्स मुहैया किए जाएँ, डॉक्टर्स जैसे, क्योंकि आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान सेक्रेटरी हेल्थ नादिर चट्ठा इन एक्शन। मुल्तान में सेक्रेटरी हेल्थ का बीएचयूज में अचानक छापे। सेक्रेटरी हेल्थ कबीरवाला पहुंच गए। सेक्रेटरी हेल्थ ने अचानक अस्पताल का दौरा किया। सेक्रेटरी हेल्थ नादिर चट्ठा ने अस्पताल का मुआयना भी किया। सेक्रेटरी हेल्थ ने अस्पताल में अद्वियात की मौजूदगी का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने अस्पताल में मुलाजिमीन से सवालात भी किए। सेक्रेटरी हेल्थ ने मरीजों से सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया है। सेक्रेटरी हेल्थ ने अस्पताल में मुलाजिमीन से सवाल जवाब किए। मुल्तान लोकल गवर्नमेंट इंतजामिया की गफलत, ताहाल सेक्रेटरीज ने यूनियन काउंसिल्स का चार्ज नहीं संभाला। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, बल्दियाती अदारे तो बहाल हो चुके हैं, मगर जो इस वक्त यूनियन काउंसिल्स हैं वो बहाल नहीं हो सके, जिसमें अगर बात करते हैं तो महकमा लोकल गवर्नमेंट की एक बड़ी नहली है कि फील्ड ऑफिस को अभी तक आबाद रखा हुआ है। जो सेक्रेटरीज हैं मुल्तान ज़िले की बात करते हैं तो 185 यूनियन काउंसिल्स हैं, किसी एक यूनियन काउंसिल में भी अभी जो सेक्रेटरी है वो तैनात नहीं किया जा सका। इस वक्त मैं एक फील्ड ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ, यहीं पे ही 7 जो सेक्रेटरीज हैं अपना काम यहीं पे बैठ के कर रहे हैं, अभी तक अपनी यूनियन काउंसिल में नहीं पहुंच सके। मैं सेक्रेटरीज की ज़बानी जानूंगा, आप मुझे बताइएगा अभी तक आप अपनी यूनियन काउंसिल में नहीं पहुंचे, कौन सी यूनियन काउंसिल है? ताहाल आप फील्ड ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। मेरी यूसी 67 है नील कोट, तो उस ऊपर से अभी तक हमें मकामी तौर पे लोकल गवर्नमेंट ने कोई आर्डर नहीं किया है। हमारे अकाउंट्स यूनियन काउंसिल के नहीं बहाल किए गए। हमें चेक बुकें जो कि डायरेक्टर ऑफिस में जमा हैं वो भी नहीं दी गई। हमें बिल्डिंग लेने में किराए में मुश्किलात हैं।
जो कोई हमारे पास कोई किराया नहीं है देने के लिए कुछ भी। ये तो डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट साहब का काम था कि उनको चाहिए था कि फिल 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तकमील करते और एक ऑर्डर के तहत तमाम सेक्रेटरीज को अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में हदायत करते कि भाई आप लोग जाएं अपने यूनियन काउंसिल में काम करें। लेकिन हाल ये है कि इनकी गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी, हवा में उड़ा दिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। एक फील्ड ऑफिस के अंदर 7 से 8 सेक्रेटरीज बैठे हैं। यकीनी तौर पर लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो धक्के खा रहे हैं कि आप वो यूनियन काउंसिल में जाएं या फिर फील्ड ऑफिस की तरफ हैं। बात इसकी है कि फौरी तौर पर इनको एक्शन लेना चाहिए सेक्रेटरी को। जो सही अमजद मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का शहर का अचानक दौरा। कमिश्नर का शहर में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर इजहार बरहमी। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की जानिब से मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात का अचानक दौरा किया गया है। शहरियों को खास तौर पर जो सफाई की सहूलियात दी जा रही हैं उनका भी जायजा लिया गया है। कमिश्नर मुल्तान ने जो खास तौर पर जो चुंगी नंबर 14 पर मेट्रो रूट है वहां पर नाकिस सफाई की सूरत हाल पर बरहमी का भी इजहार किया है और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फौरी तौर पर जो है वहां से जो कूड़ा क्रिकेट है गंद उठाने के हवाले से भी अहकामात जारी कर दिए हैं। कमिश्नर मुल्तान की जानिब से सरप्राइज विजिट किया गया। कमिश्नर मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑफ एंड ऑन मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके जो सफाई के इंतजामात हैं, ग्रीन बेल्ट की मेंटेनेंस है, उसके अंदर कोई शॉपर या रैपर पड़े हुए हैं उनकी रिमूवल के हवाले से और जो सॉलिड वेस्ट है उसकी लिफ्टिंग के हवाले से वो देख सकूं। तो आज मैंने ये कॉलेज में जाना था, 14 नंबर चुंगी के ऊपर जो है कॉलेज, तो वहाँ पे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मुझे हीप्स हैं या डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट नज़र आई है। तो उस सिलसिले में जो इंचार्ज हैं 2 उस एरिया के, उनको बुला के उसको वार्न भी किया गया है और उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के अंदर पूरी लेबर लगा के उसको क्लियर करवाएं। और आइंदा के लिए भी उनको कहा गया कि उस अपनी ड्यूटी के ऊपर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ उसको इंश्योर करें ताकि जो है इस एरिया को साफ़ सुथरा जो है रखा जा सके, उससे ताकि आवाम को बेहतर सहूलियत जो है मैसर आ सके। चुंगी नंबर 14 पर सफाई की नाकिस सूरत हाल पर कमिश्नर मुल्तान की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फौरी सही गोहर रहमान, आपका शुक्रिया। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी बहावलपुर के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। जी, बहावलपुर में सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, सीवरेज सिस्टम का बड़ा बुरा हाल है। 2 इलाके हैं, बड़े इलाके हैं, मॉडल टाउन ए और साजिद अवान कॉलोनी, वहाँ पर ग्राउंड फेलियर हुए हैं, रोड ग्राउंड फेलियर की बायस रुके हुए हैं, शहरियों को परेशानी का सामना है। लेकिन मेयर साहब इस पर एक्शन तो ले चुके हैं, अब उनसे मजीद पेशरफ्त लेते हैं कि किस हद तक काम जो शुरू हो चुका है, कब तक खत्म हो जाएगा, कितना फंड लग रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये कि एक बहुत बड़ा सानिया और अलमिया कहा जा सकता है इसको कि साबका एडमिनिस्ट्रेटर का, कि उन्हें इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी की कि पब्लिक एट लार्ज जो है उसकी जो जान और माल जो थे ख़तरे में था, लेकिन वहाँ पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 संभालने के सिर्फ 5 दिन बाद जो माल्टन ए में गुलबर्ग रोड के ऊपर ग्राउंड फेलियर था वो कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है। वो सड़क जो है आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। और साजिद अवान में जहाँ पे 4 बड़े बड़े ग्राउंड फेलियर थे उसमें 2 जो खड्डे हैं गड्ढे हैं वो भर दिए गए हैं, बाकी पर काम जारी है। इस वक्त तक 25 पाइप जो है ले डाउन हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अवामी दौर वापस आ चुका है, अवाम की खिदमत का दौर वापस आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेटर का दौर ख़त्म हो चुका है और जुल्म और जबर के जो साए हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह अवामी राज होगा, अवाम के काम होंगे और अब यहाँ से नया सिलसिला शुरू होगा। जी, अभी आप सुन रहे थे मेयर अकील नजम हाशमी साहब को जो कि इंदिया दे रहे हैं कि आवाम खुश हो जाए जब है उनके काम पहली तरजीह पे। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर मलिक आसिफ नवाज पेट्रोलियम पंप्स मालिकान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है वो हमारे कमीशन प्रोडक्ट के हवाले से है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन डेरा गाजी खान, मैं सदर मलिक मोहम्मद आसिफ कूरिया, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान मतीन खान चांडिया साहब और बाकी काबिल एहतराम हमारे दोस्त पेट्रोल पंप मालकान वो मौजूद हैं। हम सब मुतफिका तो लिया में सूबाई वजीर बराए तवानाई अख्तर मलिक ने ज़ेनफा सोलर प्रोजेक्ट चौबारा का संगे बुनियाद रख दिया। सूबाई वजीर को प्रोजेक्ट के बारे में जनरल मैनेजर समीना नाज ने ब्रीफिंग दी।
मेंबर कौमी असम्बली न्याज अहमद, MPA ताहिर रंधावा और अहमद अली औलख भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको अपडेट करते चलें। सूबाई वजीर बराए तवानाई अख्तर मलिक ने ज़ेनफा सोलर प्रोजेक्ट चौबारा का संगे बुनियाद रख दिया है। मेंबर कौमी असम्बली मलिक न्याज अहमद, MPA ताहिर रंधावा, अहमद अली औलख भी उनके हमरा मौजूद थे। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत मोहम्मद ताहिर रंधावा उनके हमरा मौजूद थे। सूबाई वजीर को प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर समीना नाज ने ब्रीफ किया। मियांवाली चीनी और पत्ती की कीमतों में एक बार फिर से गिर दिया गया है। चीनी 4 रुपये जबकि चाय की पत्ती फी किलो 70 से 80 रुपये महंगी कर दी गई है। मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। बिल्कुल, बात की जाए अगर महंगाई की तो मियांवाली में हर तरफ महंगाई की दोहाई जारी है। चीनी 1 किलो के साथ 4 रुपये महंगी हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो चाय वाली पत्ती है वो 70 से 80 रुपए फी किलो के हिसाब से महंगी हो चुकी है। खरीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं। बात करते हैं क्या करेंगे। आए रोज महंगाई होती जा रही है। सारा थे के कराऊं 400 रुपए दिहाड़ी गिंदे अद सौदा गिनाऊं यहाँ हिका घिऊ दा पैटक देंदे ना भी तुसा नितले वंजो पुत्र है इत बोले यह गल थई है। मैं लाले को किलो चीनी दा गिदा, इसमें कोई 100 वाला नोट चा गिदा। गवर्नमेंट आदि है 90 रुपए बेचो, एक दुकानदार देंदे 100 रुपए किलो। उडू में लागे के गिया उन्हें आखा जी असा सरकारी चीनी आंदी पी छी गटू मैं तो 2 घंटे बैठ रही उन्हें आखा पतरे इया पई घिन के वेना तो वहीं नीक वेंदा तिथे ही छोड़ी वहाँ मैं तो टुर के लगाया हूँ। 400 रुपए दिहाड़ी है तो 800 रुपया मेरे घर का रोज का खर्चा हूँ। दसो मैं उनके करैया गल वही नहर च रंग मार देवा। जी यही बात है कि खुदकुशी कर लें। बात यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी चीनी भी मार्केट से गायब हो। सही अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। मुल्तान में सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन हुए। इस्लामिया हाई स्कूल आम खास बाग में पोलिंग मुकम्मल कर ली गई है। इस्लामिया हाई स्कूल में गिनती का अमल तेज कर लिया गया है। इस्लामिया हाई स्कूल आम खास बाग में 558 वोट कास्ट हुए हैं। 9वीं क्लास के 173 और 10वीं क्लास के 131 वोट कास्ट किए गए हैं। बात कर लेते हैं सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताइएगा नताइज का ऐलान कब तक कर दिया जाएगा? बिल्कुल, मुल्तान में इस्लामिया हाई स्कूल में जो है इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं और स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो भी आ चुके हैं। गिनती मुकम्मल हो गई है। जीतने वालों में जो है तला सजाद सदर बने हैं 220 वोट लेकर, और उसके बाद हाफिज मोहम्मद हुसैन जो हैं 211 वोट लेकर नायब सदर बने हैं। उसके बाद अदनान सलामत जो हैं 287 नंबर लेकर जनरल सेक्रेटरी बने हैं। इस तरह इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं और रिजल्ट जो अनाउंस कर दिए प्रिंसिपल साहब ने। प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जनरल सेक्रेटरी और दूसरे जो है तमाम ओहदों पे बच्चों ने जो है कंपटीशन लिया, हिस्सा लिया और पहली बार जो है इसके इलेक्शन हुए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब CEO साहब शमशेर अहमद खान साहब और रफ़ीक साहब का शुक्रगुजार हूं कि उनकी मेहनत से, उनकी कोशिश से ये इलेक्शन हुए। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि स्कूल के तलबा के दरमियान काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं। और मैंने ये पिछले 6-7 दिन में देखा कि तलबा बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे, बड़े जोश व जज्बे के साथ उन्होंने हिस्सा लिया। और यकीनन ये तारीख साज लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में, बाद की ज़िंदगी में बता सकेंगे अपने बच्चों को, अपने साथियों को कि हम पहली मरतबा जब स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे तो आम खास बाग में मैं सदर था, मैं नायब सदर था और फलां साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे। और बच्चों के ख्यालात जो सुनने को मिले उसके मुताबिक में इंशाल्लाह ताला ये स्कूल की तरक्की के लिए काम करेंगे, एडमिशन में कैंपेन में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह ताला स्कूल के माहौल को और बाकी चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में लेकर आगे चल सकेंगे। स्कूल के माहौल को और बाकी चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर जो है आगे चलेंगे, ये कहना प्रिंसिपल साहब का। हम बच्चों से भी बात करते हैं जिन्होंने इलेक्शन विन किया है, जीते हैं स्टूडेंट काउंसिल का। बच्चा बताइएगा क्या आपके जज्बात हैं, क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप आगे जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान है, मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए जीता हूँ इस इलेक्शन को। तो इंशाल्लाह स्कूल की बेहतरी के लिए, स्कूल की तरक्की के लिए जो हो सकेगा अपनी उसको काम में पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद तो नहीं थी कि बनूंगा, लेकिन फिर भी उम्मीद होगी, बन गया। बच्चे बड़े पुरजोश हैं और इलेक्शन जीत कर जो है उनका वलवला और जज्बा जो है दीदनी। सही सुहेब गुरमानी, आपका शुक्रिया। स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात गवर्नमेंट हायर लेबॉर्ट्री सेकेंडरी स्कूल मुल्तान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। बात कर लेते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, मुल्तान के गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से स्कूल स्टूडेंट्स काउंसिल्स के इलेक्शन में जीतने वालों के नताइज का ऐलान कर दिया है। जीतने वाले कैंडिडेट हमारे साथ आहद हनीफ हैं। आहद, क्या समझते हैं, कितनी बड़ी विन है और आगे क्या करना है आपने जाके?
جی سر، بہت بڑی ون ہے ماشاءاللہ. اساتذہ اور دوستوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ. انشاءاللہ ان کے ووٹ کو عزت ملے گی. اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ہمیں بتائیں گے، ہم اپنے اساتذہ کو بتائیں گے، انشاءاللہ ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی ہیں، پرنسپل ہیں اسکول کے، تو کتنی بڑی ایکٹیویٹیز ہے، اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا اسکول میں؟ اس میں یہ ہے کہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں سمجھ بوجھ آئے گی، انہیں ایک منظم ہونے کا وہ مل گیا ہے اپنا. اور انشاءاللہ جس طرح کے ہمارے لوگوں میں آگے جا کے سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ووٹ ڈالنے کی، لیڈرشپ کوالٹی ان سے یہ ہے کہ ان میں لیڈر پیدا ہوں گے ہمارے، اور آگے چل کے یہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کریں گے. خوش ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ. کیسے جوش سے بتاؤ نا. الحمدللہ خوش ہے، اللہ کا شکر ہے. جی خوش ہیں اس وقت اسکول الیکشن کے نتائج؟ صحیح محسن، آپ کا شکریہ. سرکاری اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کونسل الیکشن گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ولایت آباد نمبر 2 ملتان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ماہنور خطاب کر رہی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور ٹیچر، میں آپ کی امیدوں پر اترنے کی پورا کوشش کروں گی. آپ سب کی دعا میں ماہنور شہید. ماہنور بہت خوشی میں ہیں، کنفیوز ہیں. باقی سب بچوں کا، آپ لوگوں کا حصہ لینے کا، آپ کے پرجوش ہونے کا، اور جو ہارے ہوئے ہیں ادھر ملتان کے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول دوست گیٹ کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں الشبا سے. جی الشبا. میں اس وقت گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول میں موجود ہوں. اگر میرے پیچھے آپ دیکھ سکیں تو سارے بچے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. جیتنے والے کینڈیڈیٹ میرے ساتھ موجود ہیں. سارے انتخابی نشان ان کے جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں. سب سے پہلے جو یہاں کی پریزیڈنٹ ہیں، بنی ہیں ووٹ لے کے، ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہنا چاہو گی، آج جو ہے آپ جیت گئی اور کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ان سب نے مجھے سپورٹ کیا اور انشاءاللہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتر جاؤں گی اور ہمیشہ ان کی کوشش کروں گی کہ ان کے حقوق کو حل کر سکوں. اور ان کے حقوق آپ بتاؤ مجھے، آپ جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ جیتی ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ اتنے سارے بچوں نے آج ووٹ دیا ہے. بہت خوش ہوں میں. آپ کیا بتاؤ، کیا کہتے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں، میں آج بہت ایکسائٹیڈ ہوں. میں نے بہت انجوائے کیا، ہم ووٹ جیت چکے ہیں. اب ان کے مسائل بھی حل کرو گے آپ لوگ؟ جی انشاءاللہ ضرور کریں گے. یہاں پہ جو سارے بچے ہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. جن جن بچوں نے اپنے فیوریٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے سارے شور مچا رہے ہیں اس وقت. صحیح الشبا، آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. طلبہ کے بہترین مستقبل کے لیے اسٹوڈنٹس کونسل کے انتخابات ہوئے ہیں. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم کا مختلف اسکولوں کا دورہ، اسٹوڈنٹ کونسل انتخابات کے عمل کا معائنہ بھی کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. طلبہ کے بہترین مستقبل کے لیے اسٹوڈنٹس کونسل کے انتخابات کروائے گئے ہیں. اور بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں. بہاولپور کے اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کونسل الیکشنز فاتح طالبات کو ساتھی طلبہ کی جیت کی خوشی میں جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جبکہ مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں. بات کر لیتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود. اسٹوڈنٹس کونسلز کے اور اب بچے جو ہیں وہ لیڈر بنیں گے. دیکھیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ہائی ایلیمنٹری اسکول ہے بٹا نمبر 1 کا، جہاں پر یہ دیکھیں جیتنے کا رزلٹ آ چکا ہے. بچیاں خوشیاں منا رہی ہیں. ہماری اس اسکول کی پریزیڈنٹ صاحبہ ارشین منتخب ہوئی ہیں. ارشین کیا کہیں گے آپ، خوشی ہے آپ کو جیتنے کی؟ مجھے بہت خوشی ہے. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا، اور اپنے ٹیچرز کا اور اپنے اسٹاف کا، کلاس فیلوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے کام میں پورا اتروں. اور مٹھائی کھلا دی ہے ابھی لینے گئے انکل. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.